यहाँ पैसा बहुत है आईपीएल में। जो पाकिस्तानी मीडिया बतियावत था ना कि आईपीएल में पैसा बहुत बरसाला, तो यहाँ 18 करोड़, 21 करोड़, 26 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, जे जैसा खिलाड़ी रहा को ऐसा पैसा मिलेला। आईपीएल में तोरे अरे बीपीएल में बीएसएल में तोरे पैसा नहीं मिलल, क्योंकि बीएसएल में 4 करोड़ रुपया हड्डी था पाकिस्तानी रुपया से। यहाँ को रुपया, इंडिया को रुपया पड़ी 90 लाख रुपया। तो पाकिस्तान भिखारी देश है ना, सब खाए बिना मरल, वहाँ पैसा हो नहीं। पाकिस्तान तो सरकार भी भीख मांगेला, तो कहाँ से खिलाड़ी के देवे? जो वहाँ के खिलाड़ी की तनख्वाह देवे भर के पैसा नहीं हो, तो ओकरे आगे क्या करबे? भैया पसंद आई तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीस में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं यार, इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई। ये बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे फॉरेनर प्लेयर आईपीएल में खेलने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को लात मार रहे हैं, और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कैसे आईपीएल को लेकर रो रही है। आइए वीडियो में देखते हैं। ओवरसीज प्लेयर तो अब उनकी फिटनेस के ऊपर है। वो अगर दूसरी लीग खेलना चाह रहे हैं या नहीं आना चाह रहे, तो वो तो अब उनकी अपनी वो है। मैं ऐड ये करना चाह रहा था, जोसेफ जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अगर वो आईपीएल में पिक हो गया है तो गारंटी है वो नहीं आएगा, क्योंकि फिटनेस उसकी थोड़ी। नहीं सर, वो फ्रेंचाइज छोड़ती ही नहीं है। जो पिक हुए में आप उठा के देख ले, बहुत कम प्लेयर हैं वो जो रिलीज होकर आ जाते हैं। फिर वही बात होगा, पैसों का बहुत फर्क है। कौन सर अनफिट हो गए, आईपीएल में ना जा सके, तो फिर ये बड़ा मसला। क्या कह रहे थे आप? अगर आईपीएल में कोई लड़का पिक हो जाता है, एक तो है वो चीज सही है, पैसा सब चीज, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर ये सिलसिला है जो कि चल भी रहा है वहां पे, तो फिर क्या इसमें ये हो सकता है कि भाई वो बोले जी पीएसएल नहीं खेलो जाके, हम नहीं इजाजत दे रहे? पास्ट में हुआ है ऐसा। सही है। इसीलिए मैं ये 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि भाई ये चीजें अगर होने लग गई तो इसका कोई हल निकालें। इसका एक ही हल है, क्या? पैसे बढ़ा दें, जो ये कहते हैं। लेकिन एक चीज है, इकबाल भाई देखें हमारा, देखिए इकबाल भाई, सॉरी काटो, हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीस में। ठीक है, डबल ट्रिपल। ठीक है। अब मुझे ये बताएं ना, कितना फर्क है? आप इतना दें, मैं ये नहीं कह उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई, जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसने ठेका नहीं उठाया। मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, भाई मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटेनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया, अनफिट हो गया, तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा, थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटेनियम में, आप रोको प्लेयर को। जो हकीकत दिख रही है वो बोलेंगे नहीं तो फायदा क्या? अच्छा, राशिद खान, मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं, इंजर्ड है वो तो कमर। अरे सर, ये तो कमर की इंजरी तो कोई भी हो सकती है ना, मतलब कोई भी इंजरी बयान कर सकता है ना इंसान। लेकिन कॉन्सेप्ट यही आ रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट यही आ रहा है कि वहां की फ्रेंचाइज ने उनको रिलीज शायद नहीं दिया होगा इतना क्लोज आके कि भाई हमारा अगले ही मंथ शुरू हो रहा है, तो आप उनके वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 22 तो राउंड के मैच है, मतलब टोटल मैच जो। इकबाल भाई, ये बहुत पुराना इशू है, बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं कि जी लोग नहीं आते। एक तो यार इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज,
उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिस से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है। कि अगर देखा जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखें, बात ये है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं, तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। तो हमें नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। ये जो टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला है ना, ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं, वो देखिए कहीं और नहीं जाते। देखिए, वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप टेस्ट देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा। नहीं, आप इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई है बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा, वरना वो अपने प्लेयर को रिलीज करते में भी नहीं जाते जी। नहीं, उसमें देखें ना अलाउ करे, अलग नहीं, मतलब गुड वे में बोल रहा हूँ, मैं उसमें नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अलग वो लोग इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना अपने प्लेयर्स को अलाउ करे, लेकिन कम से कम प्लेयर ये तो अपने मुंह से बोलेगा ना मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, वो फिर भी खेलते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कर रही है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान में इस टाइम पीएसएल चल रहा है और काफी ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में सिलेक्ट तो हुए थे लेकिन वो खेलने नहीं आए। उसका रीजन ये है, नेक्स्ट मंथ से आईपीएल भी शुरू होने वाला है और वो प्लेयर आईपीएल में भी खेलेंगे। तो विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल को ज़्यादा महत्व देते हुए, आईपीएल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए उन्होंने पीएसएल को खेलने से ही मना कर दिया, और जबकि वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम रशीद खान का है। हालांकि कहा ही जा रहा है कि रशीद खान को इंजरी है इसलिए वो खेलने नहीं आए, लेकिन एग्जैक्ट वजह आपने खुद पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से सुन ली है, क्योंकि रशीद खान एक बड़े खिलाड़ी हैं और वो गुजरात टाइटंस की टीम में हैं, तो इसलिए उन्होंने पीएसएल को खेलने से ही मना कर दिया। और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से ही साफ साफ मना कर दिया। तो ये आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया कंपैरिजन कर रही है और कैसे इंडिया का एक खिलाड़ी जो हाल ही में आपने देखा होगा, जोश मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग्स कितने महंगे बिके। अगर उनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 70-80 करोड़ का खिलाड़ी बनता है पाकिस्तानी रुपीस में, और वहीं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो है 4 करोड़ 4.5